हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। जैसे कि हमने गीत गाए, खुदा की हम्द, तारीफ और सताइश की है, इसी तरह हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहाली है, रिस्टोरेशन। क्योंकि अक्सर औकात जब दुख, मुसीबत, तकलीफें, बीमारियां, लानतें आती हैं या शैतानी हमले, अटैक हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों के अंदर आते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, फाइनेंस के ऊपर, सेहत के ऊपर, और घर के अंदर बहुत सारी इख्तलाफात आ जाते हैं, नातफाकी की रूहें काम कर रही होती हैं। तो हमने अपने आप को किस तरह रिस्टोर करवाना है खुदा से। हालेलुया। जब हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी हुई है। आज हम अय्यूब नबी के सहीफे में से 22वें बाब में से सीखेंगे, लेकिन अमाल की किताब में एक बात लिखी हुई है। जब हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं और उसके 3रे बाब को पढ़ते हैं तो वहां लिखा, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए, रिस्टोरेशन दिन, ताजगी के दिन, रिफ्रेशिंग डेज, रिस्टोरेशन डेज हमारी जिंदगी में आए। जब हम तौबा करते हैं, बहाल होते हैं, रुजू लाते हैं, तब हमारी जिंदगी के अंदर ताजगी के दिन आते हैं, रिस्टोरेशन के दिन आते हैं। हालेलुया। और अगर फंदों ने तरह तरह के शैतानी प्लान्स ने और ट्रैप ने हमें चारों तरफ से अगर घेरा हुआ है, किसी भी वजह से अगर हम घेर लिए जाते हैं और अनसर्टन फियर जो है, नागहानी खौफ हमारी जिंदगियों में आकर हमें सताता है, नागहान एकदम से कोई खौफ, डर किसी भी वजह के बगैर हमारी जिंदगियों में आता है, और तारीकी हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर, चर्चेस के अंदर, डिनोमिनेशंस के अंदर, फैमिलीज के अंदर आ जाती है, और जिसको कहते हैं कि हम उन तमाम मुसीबतों, दुखों, तकलीफों में घिरकर या उसके अंदर डूब जाते हैं, या हमारी कद से वो ज्यादा हो जाता है। जैसे गुर्बत है, गुर्बत हमारे जरूरियात से ज्यादा हो जाती है, इसी तरह मुसीबत, तकलीफें हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो हमें रिस्टोर, बहाल या रिफ्रेशिंग डेज को हासिल करने की जरूरत है। हालेलुया। और आज हम जोब, अय्यूब नबी के सहीफे में से उसके 22वें बाब में से सीखेंगे। अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 22वां बाब और उसकी 21वीं आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी बहाली के लिए, खुदा से ताल्लुकात को कायम करने के लिए, खुदा से मदद लेने के लिए हम सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम, अज़ली कलाम, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और हम हदायत लेंगे, रहनुमाई लेंगे, खुदा का फजल और रहम मांगेंगे, ताकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हमें रिस्टोर करे और हमें अप लेवल लेके जाए, रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर भी, और जिंदगी के तमाम उन चीजों के ऊपर, ताकि हम कामयाबी के साथ, सक्सेस के साथ, खुशी और खुर्मी के साथ
रूह और सच्चाई की प्रस्तुति करते करते, रूहानी गीत गाते गाते, खुदा के कलाम को पढ़ते समझते अमल करते, हम आगे ही आगे बढ़ते जाएं और हम खुदावंद खुदा के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो बेटे और बेटियों जैसा हो जाए। हालेलुया। अय्यूब नबी के सहीफे जोब की किताब में से हम उसके 22वें चैप्टर में से और उसकी 21वीं आयत से पढ़ते हैं ऑनवर्ड। लिखा है, उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। किससे मिला रहे? सलामती कहां से आती है? शालूम कहां से आता है? इत्मीनान, तसल्ली, कंफर्ट कहां से आता है? खुदावंद खुदा से। कहां से? हमने खुदावंद खुदा के साथ मिला रहना है, उसके साथ कम्युनिकेशन हॉटलाइन हमारी कायम रहनी चाहिए और इससे तेरा भला होगा। क्या होगा? इसका मतलब जब हम खुदावंद खुदा के साथ मिले रहेंगे, हमारा मेल मिलाप उसके साथ रहेगा, तो भला हमारा ही होना है, क्योंकि खुदावंद खुदा भला खुदा है। वो गुडनेस, उसकी एट्रीब्यूट्स जो है ना गुडनेस है, उसकी एट्रीब्यूट्स जो लव है, उसकी एट्रीब्यूट्स जो है ना ग्रेस है, फजल है, रहम है और विजडम, नॉलेज और तमाम दुनिया के खजाने, ट्रेजर्स उसी की वजह से और उसी की तरफ से आते हैं। तो क्यों ना हम उसके साथ मिले रहें। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है 22वीं आयत 22 वर्ष में, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि शरीयत को उसकी जुबानी कबूल कर। इसका मतलब यह है कि जो लॉ है, खुदा का कानून जो है, शरीयत, हदायत जो है, जो रहनुमाई उसने हमें किताबी सूरत में, प्रिंटिंग शेप में बाइबल मुकद्दस के अंदर दी है, उसको उसी की जुबानी जिस तरह वो लिखा हुआ है हमें उसी तरह कबूल करना है। उसमें से कुछ निकालना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना और उसमें कुछ अपनी तरफ से एडिशन नहीं करना है। ये इसका मतलब है कि जो कुछ लिखा हुआ है और जिस तरह लिखा हुआ है हमने उसी तरह उसको कबूल करना है। अपने नॉलेज, अपना विजडम इंसानी जो है उसके अंदर शामिल नहीं करना कि ये इस तरह हो सकता है, ये इस तरह हो सकता नहीं, बल्कि कलाम कह रहा है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि शरीयत को उसी की ज़बानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। कौन सी बातों को? खुदा के कलाम की बातों को, खुदावंद खुदा की बातों को अपने दिल में रख ले। और जो कुछ जहां जहां, चाहे वो हम स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, चर्चेस में हो या किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, ऑफिसेस में हो, तो जो कुछ हमारे दिल के अंदर होता है वही हमारे मुंह से, जुबान से, ख्यालात से बाहर आता है। हालेलुया। इसी से लोग जज करते हैं कि हमारी जो एबिलिटी, हमारी काबिलियत, हमारी एजुकेशन या हमारा किस मजहब से ताल्लुक है, या हम रूहानी हैं या नहीं रूहानी, या हमारे घर की तरबियत कैसी है, हमारे बड़ों ने किस तरह हमारी तरबियत की है, या हम खुदा के कलाम के मुताबिक किस तरह चल रहे हैं। क्योंकि जो कुछ दिल के अंदर होता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता, वो ही बाहर निकलता है। और अगर अच्छी चीजें हम बाहर निकालेंगे और अगर ऑलरेडी खुदा के कलाम का बीज हमने अंदर रखा होगा, तो खुदा के कलाम का बीज और फ्रूट्स और गिफ्ट्स और पाकीज़गी हमारी जो जुबान से अदा होगी, जो कि हमें और दुनिया को और लोगों को शेर और सैराब की भी करेगी, क्योंकि वो जो शहद के टपकों से भी मीठे अल्फाज हैं खुदा के कलाम के, जो कि आसमान से खुदा, आसमानी खुदा ने नाजिल किए, वो अगर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिल के अंदर होंगे, तो जब वो बाहर निकलेंगे हमें भी शेर और सैराब करेंगे और दुनिया को भी, लोगों को भी, हमारे जो कोलीग्स होंगे, साथी जो होंगे, दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको भी शेर और सैराब करेंगे और वो बार बार आपको कहेंगे
کہ یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ پاسٹر، یہ خدا کا خادم، یہ ٹیچر، یہ ڈاکٹر، یہ جو سٹاف ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جب بولتا ہے یا بولتی ہے تو یہ اس کے اندر سے گویا کہ پاک روح نکلتا ہے، خدا کا کلام نکلتا ہے، جو کہ ہمیں ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو تسلی اطمینان کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بولنے کے وسیلے سے بری روحیں، شیطانی قوتیں اور ان کا اثر جو ہے ان کی زندگیوں سے، تاریکی کی قوتیں ان کی زندگیوں سے اور اس ایریے سے، اس جگہ سے، اس گھر سے، اس کمرے سے جاتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو دل میں رکھیں گے تو ہماری وجہ سے اور لوگ، ہم بھی ریسٹور ہوں گے، ہمارا بھی روحانی اسپرچولی اپ لیول ہوگا، ہم بھی خدا کے کلام میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی ریسٹور ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کے قدموں کا تلوا وہاں پر ٹکے گا، بری روحیں اور بیماریاں، لعنتیں وہ وہاں سے جاتی رہیں گی۔ کیوں؟ آپ کے اندر خدا کا کلام ہے، آپ کے اندر اناؤنٹنگ آف دا ہولی اسپرٹ ہے، آپ کے اندر فائر آف دا ہولی اسپرٹ آپ کے اندر ہے۔ جب آپ بولیں گے وہاں پر جائیں گے، وہاں پر ریسٹوریشن، بحالی آئے گی، صحت، تندرستی آئے گی، غربت اور غربت کی اسپرٹس وہاں سے جائے گی، ایڈکشن اور ایڈکشن کی قوتیں وہاں سے جائیں گی، بلکہ وہ کینسل ہوں گی، ریبیوک ہوں گی، اور ڈر اور خوف وہاں پر پایا جائے گا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، وہ جہاں جہاں جاتے تھے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے، تو بدروح خود بخود بولتی تھی کہ تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ پہچانتی ہیں، جو بری روحیں ہیں وہ بندوں کو پہچانتی ہیں، ان انسانوں کو بھی پہچانتی ہیں کہ اس کے اندر پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر خدا کا روح ہے کہ نہیں، اس کا تعلق خداوند خدا کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم نامینل کرسچن ہے، صرف نام ہی کے کرسچن ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں بحال ہونا ہے، خداوند خدا کے ساتھ ملا رہنا ہے، اور وہ ہمارا جو بھلا ہے وہ خداوند خدا کی طرف سے آئے گا، اور اس کی شریعت کو قبول کرنا ہے اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 23ویں آیت، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ کہاں اور کس کی طرف پھرنا ہے؟ قادر مطلق، آلمائٹی، جو گاڈ ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، الوہیم خدا کی بات ہو رہی ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ یہ قادر مطلق جو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس کی طرف پھریں گے، ہم کسی بھی جگہ پر ہوں، جو کچھ پہلے کرتے ہوں، لیکن جب ہمیں یاد آ جائے، ہم خداوند خدا کی طرف پھریں، آسمانی باپ کی طرف پھریں، تو پھر ہم بحال کیے جائیں گے، یعنی کہ ریسٹور ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ریفریشنگ ڈیز آئیں گے، تازگی کے دن آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ایک شرط ہے، وہاں پر لکھا ہے بشرط کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ کس کو دور کرنا ہے؟ ہمارے اندر جو ناراستی ہے، ہمارے اندر جو تاریکی کی قوتیں ہیں، ہمارے اندر جو نیگیٹو سائیکلز ہے، ہمارے اندر جو نیگیٹو سپرٹس کام کرتی ہیں، جو ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم نیگیٹو باتیں سوچتے کرتے ہیں یا نیگیٹو کام کرتے ہیں، یا خدا کے کلام کے منافی جو کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، ان کو اپنے خیموں سے، خیمہ کیا ہے؟ ٹمپریری جگہ۔ یہ جو جسم، جو ہماری باڈی ہے، یہ ایک ٹمپریری خیمہ ہے، یہ کسی بھی ٹائم پہ گرایا جائے گا۔ ہمیں اپنے خیموں سے اس ناراستی کو دور کرنا ہے، بشرط، یہ شرط ہے، جب ہم
नाराजगी को अपने जिस्मों से, अपनी बॉडी से, अपनी जुबान से, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने पांव से, अपने कानों से, अपने दिल के ख्यालात से हम नाराजगी को दूर करेंगे, तब जब फिरेंगे खुदा की तरफ रुजू लेके आएंगे, तब हम बहाल किए जाएंगे। हालेलुया। अगर कोई कहे कि मैं नाराजगी को या बुरे कामों को या गुनाह को, गिल्टीज को, शैतानी कुव्वतों को छोड़ूं ना और बहाल हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। हालेलुया। ये नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बद्दी को, गुनाह को देख नहीं सकती, वो देखती नहीं। अगर हमने बहाल होना है, अगर हमने रिस्टोर होना है, अगर हमने खुदा के साथ साथ चलना है, तो हमें खुद नाराजगी को अपने खैमों से, अपने घरों से, अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने रूह जान बदन से, अपने बोलने चालने से, अपने करैक्टर से, अपने बिहेवियर से उसको दूर करना है, दूर भगाना है। तब वी हैव टू रिस्टोर, हम बहाल किए जाएंगे, और ताजगी के दिन जो आसमान से आते हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर आएंगे। हालेलुया। 24वीं आयत 24th वर्स, तू अपने खजाना को मट्टी में और अफीर के सोने को नदी के पत्थरों में डाल दे। जो कुछ हमारा खजाना है, जो कुछ हमारी विजडम है, जो कुछ हमारी ताकत है जिसके हम ऊपर भरोसा करते हैं, जो कुछ हमारी तालीम और तरबियत है जिसके ऊपर हमारा बहुत सारा भरोसा है, और हम अपने आप को इस दुनिया के अंदर अपने आप को बड़े कीमती या प्रेशियस या बड़े मुनफरद या यूनिक समझते हैं, अप लेवल समझते हैं, उस चीजों को हमने निकाल कर मट्टी के अंदर उसकी हैसियत को जीरो करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को एम्प्टी करना है, खाली करना है, ताकि पाकीज़गी की रूह, खुदा की रूह हमारी जिंदगियों के अंदर आए और हम तब्दील हो जाएं, बदल जाएं, बहाल हों, रिस्टोर हों। हालेलुया। 25वीं आयत, तब कादरे मुतलक तेरा खजाना और तेरे लिए 20 कीमत चांदी होगा। जब हम अपने खजाने को, अपने ट्रेजर को, अपनी काबिलियत को बाहर निकाल देंगे, खाली करेंगे और खुदा की तरफ रुजू लेके आएंगे, तब ऑलमाइटी गॉड, खुदा एलोहीम, यहोवा एलोहीम खुदा, तेरा खजाना, हमारा जो खजाना तब वो होगा जो खुदा है, और तेरे लिए जो 20 कीमत यानी कि बहुत प्रेशियस कीमत जो चांदी होगा, यानी कि हमारा जो चांदी, सोना, खजाना, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज जो खजाना है वो आसमान होगा। और हम जब उस खजाने की बाबत जो को देखेंगे तो वो हमारे लिए वही कुछ हो जाएगा। हालेलुया। और अगर हम अपने दुनियावी, अर्थली, वर्ल्डली खजाने के साथ रहेंगे तो वो जो पाक खजाना है, वो जो खुदा का खजाना है, और अगर हम नाराजगी के अंदर रहेंगे, अगर हम जिसको कहते हैं गिल्टीज, गुनाहों की जिंदगी के अंदर बस रहेंगे, तो वो जो खजाना है, जो खुदा का खजाना है, वो हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे घरों के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो पाक और बिलीवर्स और मुकद्दसीन के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। We have to change our life. We must change our life. आगे जो 26वीं आयत है, क्योंकि तब ही तू कादरे मुतलक में मसरूर रहेगा। तब ही तू
قادر مطلق میں خوشی اور خرمی کے ساتھ مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا. کس کی طرف منہ اٹھائے گا؟ خدا کی طرف. جب آپ دنیا کی چیزوں کو نیست کریں گے، اپنی زندگیوں کی طرف اپنی زندگیوں سے نکالیں گے، چونکہ ہمارا تعلق پھر خدا کے ساتھ ہوگا، تو پھر ہم کس کی طرف منہ کریں گے؟ کس کی طرف؟ خدا کی طرف. چونکہ ہماری بحالی، ریسٹوریشن، ہمارا گولڈ، ہمارا سلور، ہمارا روپیہ پیسہ، ہماری طاقت، ہمارا فضل، ہمارا رحم وہ آسمان سے آنا ہے، تو ہم کس کی طرف پھر دیکھیں گے؟ خدا کی طرف. ہم خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائیں گے، اور جب منہ اٹھائیں گے تو اس سے دعا کرے گا. کیا کرے گا؟ تو اس سے دعا کرے گا، یعنی کہ خدا سے دعا کرے گا، اور وہ تیری کیا کرے گا؟ اور وہ تیری سنے گا. یعنی کہ جب ہم ناراستی کو دور کریں گے، اپنے آپ کو خالی کریں گے، سرنڈر کریں گے، تب ہم خدا کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے، تب وہ سنے گا. اس سے پہلے نہیں سنے گا، کیونکہ آلریڈی اگر ہم بھرے ہوئے ہیں، آلریڈی ہم فل ہیں، تو خدا ایسے لوگوں کی نہیں سنتا جو ناراستی یا گندگی سے یا ڈارک پاور سے بھرے ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. تب وہ سنے گا اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا، اور جو کچھ تو نے مانا ہوگا اس زندگی کے اندر خدا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، تو وہ پوری کرے گا، کیونکہ وہ آپ کو ریسٹور کرے گا، آپ کو بحال کرے گا. آگے لکھا ہوا جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی. دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیے اور میرے پیچھے پیچھے بولیے. جس بات کو تو کہے گا، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا. ہاللیلویہ. یہ بہت ہی خوبصورت ورس ہے کہ جب ہم جس بات کو چاہتے ہیں وہ جب خدا کی طرف لے کے آئیں گے اور کہیں گے، بولیں گے، التجا کریں گے، فریاد کریں گے، گڑ گڑائیں گے، کرائی آؤٹ کریں گے، وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے ہو جائے گا. اور وہ نور، وہ لائٹ جو خدا کی لائٹ ہے، وہ راہوں کو، ہماری راہوں کو روشن کر دے گی. جہاں پر پہلے اندھیرا تھا، جہاں پر پہلے بے روزگاری تھی، جہاں پر پہلے ویکنسیز نہیں ملتی تھی، جہاں پر پہلے سکسیس نہیں آتی تھی، جہاں پر پہلے بحالی، ریسٹوریشن یا ریفریشنگ ڈیز نہیں آتے تھے، وہ راہیں جو ہیں آپ کو خدا کا جو نور ہے، جو لائٹ ہے، خدا کا کلام آپ کے لیے ان راہوں کو روشن کر دے گا کہ آپ نے ان راہوں پر چل کر ادھر جانا ہے. ہاللیلویہ. ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا، اس کو اوڑھنا، بچھونا، بنانا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے قابل بنانا ہے، اور ناراستی کو اور گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے، اور پھر خدا کی طرف رجوع لے کے آنا ہے، ٹرن ہونا ہے خدا کی طرف، تاکہ جتنی چیزیں، جتنے خزانے خدا کے پاس ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر آئیں اور ہمیں ریسٹور کریں، ہمیں بحال کریں، اور ہم خدا کے ساتھ لپٹ رہیں، اور بڑی شہرت اور عزت کے ساتھ خدا کے تخت کے عدالت کے سامنے جب جائیں تو وہ کہیں شاباش میرے بیٹے، میری بیٹی، تو نے اچھے اپنی زندگی کے اندر کام کیے ہیں، یہ تیرا انعام ہے، یہ تیرا تاج ہے، یہ تیرا کراؤن ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے
वसीले से बरकत बख्शे, बल्कि बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा से दुआ करूंगा और आप इस दुआ से मुत्तफिक होंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप आसमानी कदूस रब्बुल अफ़वाज, खुदावन ज़मीन व आसमान के खुदा, मेरे खुदा बरकतें, नेमतें, गिफ्ट्स मेरे खुदा रूल कुछ का मसा मेरे खुदा रिस्टोरेशन और बहाली और रिफ्रेशिंग डेज मेरे खुदा तेरी तरफ से आसमान से आते हैं, इसलिए कि तू नूर है और नूरों का बाप है मेरे खुदा। तेरा जलाल अब्दी है और कायम और दायम है मेरे खुदा। हमारी गलतियों खताओं को माफ कर मेरे खुदा, हमें फिर से रिस्टोरेशन कर मेरे खुदा, और रिस्टोरेशन तेरी तरफ से आए मेरे खुदा। एक एक रूह जान बदन को जो तेरे हजूर में झुकी हुई है मेरे खुदा, इन सब को बरकत देना, बरकत पर बरकत देना मेरे खुदा। तेरा आसमान खुले जो कि अच्छा खजाना है, और मेरे खुदा रिस्टोरेशन आए हमारी जिंदगियों के अंदर, बहाली आए, ताकि बीमारियां, लानतें और हर एक शिकंजे, ट्रैप जो अबलीस शैतान ने हमारी जिंदगियों के ऊपर मेरे खुदा डालने की कोशिश करता है, वो यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाते रहें खुदावंद। यीशु मसीह के नाम के वसीले से हम इसी तरह तेरी हजूरी में मेरे खुदा प्रस्तुश, हमद, तारीफ और रूह और सच्चाई से मेरे खुदा तेरी प्रस्तुश करने वाले हो मेरे खुदा, ताकि तू हमारे दरमियान चले फिरे मेरे खुदा, और हमें बरकत पर बरकत दे। एक एक रूह जान बदन को जो मेरी आवाज को सुन रहा है, उनको तेरे सामने लेके आता हूँ, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे खुदा हमें रिस्टोर कर मेरे खुदा, अपने कलाम को हमारी जिंदगियों के अंदर मेरे खुदा पेनिट्रेट कर मेरे खुदा। हम तेरे कलाम को वेलकम करते हैं, हम तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं, हम तेरे मुंह की बातों को वेलकम करते हैं, हम यीशु मसीह के खून की बहती धारा को वेलकम करते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में मांगते हैं, और एक एक रूह जान बदन के ऊपर मांगते हैं, ताकि मेरे खुदा हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, रिस्टोर हो, बहाल किए जाएं, और हम मेरे खुदा हमारा ताल्लुक तुझसे कायम और दायम रहे हमेशा हमेशा के लिए। बाप आसमानी हमें चुना, बरकत देना, बरकत पर बरकत देना, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। तेरे पाक फरिश्ते, 16 तलवार वाले फरिश्ते और रूल कुछ की आग एक एक रूह जान बदन को छुए मेरे खुदा। हालेलुया। और रिस्टोरेशन आए मेरे खुदा। तारीकी और डार्कनेस की कुव्वतें, नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव स्पिरिट्स इनकी जिंदगियों से, इनके घरों से, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों से, इनके स्पाउसेस से, इनके सिबलिंग से जाती रहें यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से। हर एक बॉन्डेज को मैं ब्रेक करता हूं इनकी जिंदगियों से, हर एक योक को ब्रेक करता हूं इनकी जिंदगियों से, जो शैतान, अबलीस या इंसान के गलत इरादों की वजह से इनकी जिंदगियों के अंदर कायम और दायम है। यीशु मसीह के नाम से उनको मैं ब्रेक कर देता हूं यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से, ताकि ये रिस्टोर हो, बहाल हो, रिफ्रेशिंग डेज इनकी जिंदगियों के अंदर आए खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से। हालेलुया। हर एक सिकनेस को, हर एक डिजीज को, हर एक वीकनेस को, हर एक पेन को, दर्द को, तकलीफों को इनकी जिंदगियों से, इनके रूजान बदनों से, इनकी हड्डियों, खूनों, गोश्त से यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं निकल जाने का हुक्म कर देता हूं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से। हालेलुया। आसमान मेरे खुदा जो कि अच्छा खजाना है, हम सबके रोटी पानी रुपए पैसे पर बरकत दे यीशु मसीह के नाम के वसीले से। तेरी बरकत हमारी जिंदगियों के अंदर रहे, और
میرے خدا خدا ہماری نیڈ، ہماری ضرورتیں، ہماری ڈیزائر اور ہماری خواہشیں، ہمارے دل کی مرادیں میرے خدا خدا روحانی اور ارتھلی میرے خدا خدا جسمانی دنیاوی جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں میرے خدا خدا آسمان کے دریچوں سے، آسمان کے خزانوں سے پوری ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ اور میرے خدا خدا ہم نجات کے اندر سالویشن میں قائم اور دائم رہے، اور میرے خدا خدا توبہ کے موافق پھل لائیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، اور کلام مقدس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ٹھہر جائیں یسوع مسیح ناصری کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے۔ ہاللویا۔ وہ برکتوں کے دروازے اور میرے خدا رحم کے فضل کے دروازے، اچھے گفٹس کے دروازے میرے خدا ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے کھلے رہیں۔ ایک ایک روح جان بدن کو جو میری آواز کو سنتا ہے میرے خدا انہیں بڑی برکت دینا، برکت پر برکت دینا یسوع مسیح ناصری کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے۔ یہ دعا اپنے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے بابرکت جلالی قدرت والے شفا والے نام کے وسیلے سے مانگ لیتا اور